जी तो गाइस वेलकम है आपका आज की इस वीडियो में। और सबसे पहले हम साशा बैंक्स के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने रिसेंटली अपनी स्टोरी में ये पिक्चर लगाई जो कि भाई उनका WWE में वो जो टॉयज़ वगैरह आते हैं वो आए हैं। और भाई ये WWE का टॉय है और ये उन्होंने अपनी स्टोरी के ऊपर लगाया है। तो भाई इससे उन्होंने जो अपना टीज़ है वो क्या दे दिया है कि भाई वो WWE के अंदर आने वाली है, क्योंकि भाई जिस तरह से वो WWE के अंदर गई तो भाई लगता नहीं है ऐसा कि वो कोई स्टोरी लगाएगी WWE की, मतलब ये जो टॉयज़ है भाई इसकी। लेकिन भाई इस तरह से साशा बैंक्स ने लगाया है, स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप पकड़ी हुई है। तो मुझे लग रहा है कि भाई अब जो साशा बैंक्स हैं उनका भी रिटर्न बहुत जल्द हमें WWE में देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हुए मुस्तफ़ा अली की आप फिज़ीक इस वक्त देख सकते हैं। रिसेंटली उन्होंने ये पिक्चर लगाई और भाई फिज़ीक अच्छी, तो भाई आजकल तो WWE में यही हो रहा है, भाई जो भी जाता है वो अच्छी फिज़ीक बनाता है और उसके बाद वापस आ जाता है। तो क्या भाई यहाँ से मुस्तफ़ा अली ने भी यही टीज़ दिया है कि भाई मैं भी अब जैक्ड हो गया हूँ तो अब मैं भी WWE के अंदर आऊँगा। वैसे मुस्तफ़ा अली कुछ उन सुपरस्टार में से हैं जो कि काफ़ी भाई अनफॉर्चुनेट रहे, मतलब उनकी लक ने उनका साथ नहीं दिया। रेसलर वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जैसा कि डॉल्फ ज़िगलर के साथ भी सेम केस है कि भाई वो भी बदकिस्मत रहे। हाँ वो कभी कभी मतलब कि एक आधी चैंपियनशिप तो भाई वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते हैं, उसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी वो रह चुके हैं, US चैंपियन भी आई थिंक रह चुके हैं, टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन भाई मुस्तफ़ा अली के तो हालात बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं। उन्होंने तो कुछ भी WWE के अंदर अचीव नहीं किया, हमेशा वो सिर्फ मैचेस में उनको रख देते थे, लेकिन कभी भी उनके ऊपर WWE ने इन्वेस्ट नहीं किया, कभी भी वो जीते नहीं। तो अब देखते हैं कि आगे जो मुस्तफ़ा अली हैं उनका प्रो रेसलिंग का करियर किस तरह से जाता है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई रॉयल रंबल का एक न्यू पोस्टर है अब जो कि भाई आ चुका है। और यहाँ पर भाई कुछ सुपरस्टार्स हैं जो कि पहले नहीं थे लेकिन अब उनकी एडिशन हो चुकी है, और वो है AJ स्टाइल्स एंड ड्रू मैकिंटायर। तो भाई ये दोनों बंदे अब आ चुके हैं, क्योंकि भाई वैसे भी भाई रॉयल रंबल में इनका काफ़ी मेजर पार्ट होने वाला है दोनों का। रॉयल रंबल मैच के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आएंगे अगर भाई AJ स्टाइल्स मैच नहीं जीत पाते, जो कि स्मैकडाउन में होगा उनका रैंडी ऑर्टन और LA नाइट के साथ, ना भाई वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए जाएंगे। और ड्रू मैकिंटायर भी अगर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप नहीं जीते तो फिर वो रॉयल रंबल के अंदर आएंगे, वरना भाई रॉयल रंबल के अंदर तो इन दोनों सुपरस्टार्स का आना कंपलसरी ही है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई सेथ रॉलिंस ऑफिशियली पूरे WWE के रोस्टर के, मतलब कितना बड़ा WWE का रोस्टर है, उस पूरे रोस्टर में सिर्फ सेथ रॉलिंस वो वाहिद बंदे हैं जिन्होंने इस पूरे साल में कोई एक भी VPV ऐसा नहीं है जहां पर कम्पीट ना किया हो। तो भाई ये आप देखें कि भाई कितनी बड़ी अचीवमेंट है रोमन रेंस को, चाहे भाई चैंपियन बने हुए 1200 दिन हो गए हैं या जितने भी दिन हो गए हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस ने इस पूरे साल में जिस तरह से काम किया है भाई, जिस तरह से एज चैंपियन भी और उससे पहले भी जिस तरह से वो काम कर रहे थे, रियल वर्क होस्ट WWE के इस वक्त सेथ फ्रिकिन रॉलिंस है, और इसके लिए भाई हमें उनको काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स के बारे में अब हम बात करते हैं। तो भाई टैग टीम चैंपियनशिप की जो सिचुएशन है वो हम ऑलरेडी भाई कुछ 100 दफ़ा कवर कर चुके हैं। तो अब भाई ऐसा बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 40 की जो बिल्डअप होगी वहाँ पर इन चैंपियनशिप को स्प्लिट अप किया जाएगा। और भाई ऐसा लग रहा है कि शायद WWE कोई टूर्नामेंट करेगी, यहाँ कोई भाई स्पेशल मैच करेगी, जिस तरह लास्ट ईयर हमने देखा था भाई 4 टैग टीम्स का शायद वो मैच था भाई टर्मोइल करके या क्या था भाई, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो क्या पता WWE कुछ इस तरह का जो है वो चीज़ आप करना चाहती हो, कोई टूर्नामेंट या इस तरह का कोई भाई मल्टी टैग टीम्स मैच है जो कि शायद WWE रेसलमेनिया में करवाएगी और वहाँ पर जो चैंपियंस हैं वो क्राउन होंगे। तो भाई इस तरह से WWE चीज़ों को लेकर चल सकती है। अगर जजमेंट डे चैंपियन रहते हैं तब तक तो शायद भाई रॉ की जो चैंपियनशिप्स हैं वो जजमेंट डे के पास आएंगी, और स्मैकडाउन की जो भी चैंपियनशिप होगी उसके लिए स्मैकडाउन की शायद सारी टीम्स को एक मैच के अंदर रखा जाए, और उसके बाद जो भी वो जीते तो भाई उनको न्यू चैंपियनशिप्स दी जाएंगी, जो कि मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब रेसलमेनिया आने वाली है। तो आई थिंक अब WWE को रेसलमेनिया में वो चीज़ करनी चाहिए और रेसलमेनिया में न्यू टाइटल्स को भी लेके आना चाहिए। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई ये द रॉक के एलिमिनेशन चैम्बर में अपीयर होने से जुड़ी है। तो भाई रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने आती है और भाई ये रिपोर्ट आती है वेस्ट ऑस्ट्रेलियन की तरफ से, जो टूरिज्म है भाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर ऑस्ट्रेलिया में होने वाले। तो भाई उन्होंने बिडिंग शुरू कर दी है द रॉक के आने के लिए, मतलब कि भाई वो यहाँ पर पैसे वगैरह दे रहे हैं, मतलब जो भी भाई सारा कुछ होता है भाई वो यहाँ पर अपना जो फाइनेंशियल है भाई फुल वो अपनी कोशिशें कर रहे हैं कि भाई द रॉक उनके एलिमिनेशन चैम्बर वाले PPV में आ जाए। अब क्या भाई द रॉक आएंगे या नहीं आएंगे, वैसे इसके बारे में द रॉक के बारे में एक और भी स्टोरी है जो कि हम फिलहाल बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब भाई हम रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई न्यू ईयर वाला जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है, रिपोर्ट ऐसी आई है कि भाई रोमन रेंस उस शो के ऊपर भी आने वाले हैं। तो भाई अब रोमन रेंस की अपीयरेंस हमें उस स्मैकडाउन में भी देखने को मिलेगी। तो भाई काफ़ी मज़ा आएगा किस तरह से WWE भाई इसकी जो मतलब स्टोरी लाइन है भाई उसको लेकर चलती है। और आपको क्या लगता है वैसे भाई कौन जीतेगा, रैंडी ऑर्टन, LA नाइट और AJ स्टाइल्स के मैच को
और कौन रोमन रेंस को फेस करेगा। करंटली भाई काफ़ी जो है वो टफ हुआ है चीज़, मतलब मुझे तो लग रहा है भाई, मुझे तो चाहे तीनों ही भाई जीत जाए या चाहे मैच जो है मतलब इस तरह से एंडिंग हो जाएगा भाई, तीनों ही रॉयल रंबल के अंदर जो है वो फेस करें भाई, मैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। लेकिन कोई एक सुपरस्टार का नाम लेना हो तो भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है करंटली। लेकिन भाई क्योंकि रैंडी ऑर्टन काफ़ी अरसे के बाद आए हैं तो शायद रैंडी ऑर्टन को एक थोड़ा सा एज मिल सकता है। लेकिन भाई कोई भी जीत जाए या बेशक भाई तीनों को ही ऐड कर दें, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैचेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ये भाई अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम द रॉक के बारे में बात करते हैं। तो भाई द रॉक ने खुद टीज़ किया कि वह WWE के अंदर आने वाले हैं। तो भाई रिसेंटली उन्होंने अपने एक फ़ैन के साथ मे का विश की, वही विश थी, वहाँ पर उन्होंने जो है वो आए और भाई वहाँ पर उन्होंने जो कैप्शन लिखा इंस्टाग्राम की अपनी स्टोरी के ऊपर, वहाँ पर उन्होंने स्मैकडाउन से जो है वो एक स्टार के बारे में बात की, मतलब WWE के बारे में उन्होंने जो है वो बात की। और यहाँ से भाई उन्होंने क्लियर हिंट दिया है कि भाई वो स्मैकडाउन के गाय की बात करें तो भाई स्मैकडाउन का गाय हम सबको पता है कि कौन है, और वो है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। तो भाई यहाँ से जो द रॉक है उन्होंने बहुत बड़ा टीज़र दे दिया है कि वो शायद WWE के अंदर आ सकते हैं। अब भाई ये टीज़र जो है वो इसीलिए भी वो दे रहे हैं क्योंकि भाई अभी तक WWE वालों को भी नहीं पता कि भाई उन्होंने करना क्या है रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस का, तो इसीलिए भाई द रॉक ने भी ये टीज़र दिया है। अब देखते हैं क्या भाई वो आते हैं या नहीं। वैसे अभी WWE का क्या प्लान है उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। भाई पॉल हेमन का न्यू हेयर कट है जो कि आ चुका है, और भाई अब आप कहेंगे कि भाई उनके बाल ही कहाँ पर हैं, तो भाई जो भी है जितने भी भाई उनके बाल हैं उनके वो हेयर कट करवा रहे हैं भाई, उन्होंने यहाँ पर अपनी स्टोरी के ऊपर लगाया। और भाई जिस तरह से वो मुंह बना रहे हैं, काफ़ी अपने टशन जो है वो दिखा रहे हैं, चाहे भाई 2 ही बाल हैं उनके सर के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भाई काफ़ी टशन लगा रहे हैं। तो भाई मुझे ये चीज़ काफ़ी फ़नी लगी, इसलिए भाई मैंने आपके साथ शेयर की। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। और भाई आज का दिन वो दिन है जो कि डोमिनिक मिस्टीरियो का लाइफ का कह लें भाई सबसे बड़ा दिन है। और वो कौन सा दिन है, तो भाई आज के दिन पिछले साल जो हमारे डोमिनिक हैं भाई वो जेल गए थे 15 मिनट के लिए, और वो 15 मिनट की जेल को वो आज तक ऐसे कहते हैं भाई मैंने वहाँ पर बहुत मुश्किल देखी, मैंने ये देखा मैंने वो देखा, जैसे पता नहीं भाई कोई 15 साल वो जेल के अंदर रह के आए हुए हैं। तो भाई आज का वो दिन था, आज के दिन जो डोमिनिक मिस्टीरियो है वो जेल में गए थे। तो भाई वैसे अगर ये जेल की चीज़ ना होती तो शायद डोमिनिक का करैक्टर भी उतना निखर के सामने ना, भाई ये जेल वाली चीज़ ने डोमिनिक मिस्टीरियो को काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट किया है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई CM पंक की साइन की हुई जो पिक्चर्स हैं वो भाई पूरी की पूरी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। सर्वाइवर सीरीज़ में भाई वो जो आए थे उनकी पूरी फोटोग्राफ्स वगैरह को जो है वो मतलब कि साइन किया था CM पंक ने, तो भाई वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। वैसे इसमें कोई भी भाई बड़ी बात नहीं है, CM पंक की भाई जो है वो फोटोग्राफ भाई जो भी चीज़ हो जहाँ पर CM पंक का ऑटोग्राफ ना भी हो भाई वो भी सोल्ड आउट चल जाती है। तो भाई यहाँ पर तो CM पंक का अपना ऑटोग्राफ मौजूद था, तो भाई इसका सोल्ड आउट होना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन भाई ये भी एक मुझे स्टोरी लगी जो कि भाई आपके साथ मैंने शेयर की। आज की फाइनल स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई अब हम रोमन रेंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई WWE का करंटली क्या प्लान है रोमन रेंस का 2024 के लिए, तो भाई ऐसा बताया गया है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ कि भाई WWE का फुल प्लान है कि रोमन रेंस का कोडी रोड्स एंड द रॉक इन दोनों के साथ WWE 2024 में ही मैच करवाना चाहती है। लेकिन भाई ये भी रिपोर्ट सामने आती है कि भाई ऐसा कोई भी अभी तक प्लान नहीं है कि वो दोनों मैचेस रेसलमेनिया के अंदर ही होने वाले हैं। तो भाई अगर अब हम इसको डीपली देखें तो भाई कोडी रोड्स, वैसे आप कहेंगे भाई कोडी वर्सेस रोमन का मैच कहीं और भी करवाया जा सकता है, लेकिन भाई क्योंकि पहले ये मेन इवेंट कर चुके हैं तो अब कोडी अगर किसी और PPV में लड़ेंगे तो भाई मुझे तो वो ठीक नहीं लगेगा कि भाई आपने मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया से उनको किसी और PPV के मेन इवेंट के अंदर ले आए, चाहे भाई उनकी स्टोरी फिनिश भी हो जाए वहाँ पर, लेकिन भाई जो रेसलमेनिया की लाइमलाइट है वो वहाँ पर नहीं आ सकेगी। तो भाई मुझे नहीं लगता कि भाई रोमन वर्सेस कोडी का मैच रेसलमेनिया के अलावा कहीं पर करवाना चाहिए। और द रॉक की अगर हम बात करें तो भाई द रॉक तो हमें पता ही है कि भाई अगर वो आएंगे तो वो रेसलमेनिया के लिए ही आएंगे और किसी PPV के अंदर वो आने नहीं वाले। तो भाई वो भी जो मैच है वो भी सिर्फ रेसलमेनिया में हो सकता है। तो भाई ऐसे में काफ़ी फ़िलहाल में कन्फ्यूजन चल रही है कि एक्चुअल में WWE करना क्या चाहती है, क्या वो द रॉक के साथ मैच करवाना चाहती है, क्या वो कोडी के साथ मैच करवाना चाहती है। मैच तो दोनों के साथ करवाना चाहती है लेकिन भाई रेसलमेनिया के अंदर किससे करवाएं, तो अभी फ़िलहाल में WWE खुद भी कंफ्यूज है और इसीलिए शायद भाई द रॉक जो है वो इस तरह की स्टोरीज लगा रहे हैं, वो अपना जो टीज़ है वो कंटिन्यू रख रहे हैं कि भाई अगर ज़रूरत पड़ती है WWE को एकदम से कि नहीं भाई हमने रोमन वर्सेस द रॉक के ही प्लान के साथ जाना है तो उस वक्त चीज़ें आसान हो तो द रॉक जो है भाई वो WWE के अंदर आ जाए। तो भाई देखते हैं आने वाले टाइम में किस तरह से भाई सिचुएशन बनती है और किस तरह से कौन सा मैच है जो कि हमें रेसलमेनिया 40 में देखने को मिलता है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।